हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करेंगे अगर आपकी गाड़ी में डीजल रीजनरेशन फ़िल्टर की लाइट आ जाती है, वार्निंग लाइट आ जाती है कार्स में, तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशन है जो आपने लेने हैं, क्योंकि उसमें कुछ कंडीशंस हैं, उसी के बाद वो एक्टिवेट होता है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक रील पोस्ट करी हुई है अपने चैनल पर, बट शॉर्ट्स एक अपलोड करी हुई है, बट मैं आई थॉट कि एक मेरे को प्रॉपर एक वीडियो बना देनी चाहिए, तो मैं इस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहूँगा मैं इसको। तो लेट्स बिगिन। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी हुई है और अब मैं आपको अंदर चल के लाइट दिखाता हूँ जो उसकी आ रही है। तो ये आप देख सकते हो, डोर बंद करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इधर फाइल्स में जाऊँ, यहाँ पे वार्निंग आ रही है, देखो, डीजल रीजनरेशन फ़िल्टर रिक्वायर्ड, सी ओनर्स मैनुअल। अब इसके जो रिक्वायरमेंट्स कंडीशंस हैं, जैसे देखो अब इस पे लिखा आ रहा है नीचे होल्ड ओके टू स्टार्ट। अगर आप देख सकते हो ये लिखा आ रहा है होल्ड ओके टू स्टार्ट। अगर मैं ओके अभी यहाँ प्रेस करूँ तो अभी आप देखना यहाँ पे आ रहा है सेल्फ रीजनरेटिंग कंसिडरेंस नॉट मेट। तो इसकी जो कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। कंडीशन होती है कि बेसिकली इसका कंडीशन से रिक्वायरमेंट ये है कि इंजन के ऊपर लोड पड़ना चाहिए, ताकि जो इंजन है वो 2000 RPM पे जाए, ईजिली चला जाए, मतलब उस पर लोड पड़े, ताकि इसलिए वो कंडीशन इसको चाहिए। तो कंडीशंस के लिए आपको अपना जो एसी है वो फुल फैन स्पीड पे रखना है, और आपकी जो ये लाइट्स हैं इसको ऑन करके हाई बीम पे कर लेना है, ताकि इंजन में प्रॉपर पूरे तरीके से लोड पड़े। और तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। ये पहले मैं इसके फ्लोर नीचे कर लूँ। अब ये एसी मैंने कर दिया ऑन फुल फैन स्पीड पे। यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी का हेडलैम्प्स ऑन कर लिया, मैंने हेडलैम्प्स ऑन है, ये कर लिया मैंने हाई बीम। अब मैं ओके प्रेस करूँगा। अब आप देखना आरपीएम को नोटिस करना। ये मैंने करा ओके, होल्ड टू ओके स्टार्ट। ये देखो आप यहाँ पे 27 मिनट्स की रीजनरेटिंग फिल्टर की टाइमिंग आ गई है। ऑटोमेटिकली 2000 RPM पे गाड़ी जा चुकी है। अब 27 मिनट्स बाद ये ऑटोमेटिक RPM डाउन आ जाएगी और रीजनरेटर फिल्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अब जैसे ये 2000 RPM पे गई ना, तो हमें क्या करना है, अपना बोनट खोलना है। गाड़ी इस टाइम बहुत हीट प्रोड्यूस कर रही है, तो ऐसा ना होना, गाड़ी ओवर हीट तो नहीं होती, बट एक फॉर एयर इनटेक के लिए बोनट खोल देना चाहिए। तो मैं बोनट खोल देता हूँ। बाहर आप साउंड देखोगे तो बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है, क्योंकि इंजन 2000 RPM पे है। बोनट खोलने का मेन रीज़न अगर मैं आपको बताऊं तो यही है, ताकि जो एयर इनटेक है वो गाड़ी का बढ़ जाए, गाड़ी हीट ना करे, क्योंकि इस टाइम ना गाड़ी बहुत शोर मचा रही है और काफ़ी हीट प्रोड्यूस कर रही है। अगर मैं आप पीछे भी जाऊं साइलेंसर की तरफ, तो यहाँ पे भी गाड़ी काफ़ी हीट, मतलब साइलेंसर से काफ़ी जो स्मोक है वो आ रही है, और काफ़ी एक ना वियर्ड सी स्मेल प्रोड्यूस करती है गाड़ी इस टाइम पे। गाड़ियों के साथ ये इशू है और रहेगा, क्योंकि यूरिया है, अब वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के चलते गवर्नमेंट को लगाना पड़ा है, कार मेकर्स को। इट्स नॉट दैट बिग डील, बट हाँ, जो इसका यूरिया है वो अब इस टाइम पे उस यूरिया का जो बेसिकली यूज़ है वो अब हो रहा है, क्योंकि जो इसका जो गाड़ियों में बेसिक में यूरिया डलता है ना, वो एक तो जब गाड़ी चलती हो तब भी हेल्प करता है बर्न करने में कार्बन्स को, लेकिन जब भाई रीजनरेशन होती है ना गाड़ी की, तब भी अब वो ज़्यादा काम करता है यूरिया। अब वो यूरिया जो स्मोक है जो निकल रहा है उससे कंबाइन होके एक रिएक्शन फॉर्म करके उसे प्रॉपरली बर्न कर रहा है अब कार्बन को, कि अब गाड़ी मैनुअली रीजन हो रही है। जो गाड़ियाँ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलती ना हाईवे पे, उनमें मैनुअल ज़रूरी होती है। ये कोई बिग डील नहीं। हाँ, बस ये है कि अब जैसे ये गाड़ी है इस टाइम पे, अगर मैं आपको बताऊँ क्या प्रिकॉशन लेना है, जब भी आप गाड़ी से रीजनरेशन मांगे ना, आपको अपनी गाड़ी को एक ओपन ग्राउंड में, जैसे कि ये है, ओपन एरिया में ले जाना है, बोनट खोल देना है, और ये देखना कि आपकी गाड़ी में सफिशेंट फ्यूल हो, मतलब अप्रॉक्स 500 रुपीज़ का, मतलब 5-1 लीटर पेट्रोल हो, पेट्रोल कह रहा हूँ, 5-1 लीटर डीजल हो, मतलब ज़्यादा तो इसमें कंज्यूम होता नहीं है, मोर और लेस आई गेस 1-2 लीटर लगता होगा इस पूरे प्रोसेस में आई गेस। और बहुत रेयर ही होता है, क्योंकि अगर एक बार हो गया तो फिर तो उसके बाद से आप सिटी में भी चलो तब भी आप भूल जाओ इसको। 2-3 महीने तो आना, 2-3 महीने तो शायद, हाँ 2-3 महीने तो नहीं आता अगर एक बार हो जाए ऐसे मैनुअली, अगर आप क्लियर करें फिर 2-3 महीने तो नहीं आता है। और अगर मैं अंदर आपको दिखाऊँ तो अंदर का कुछ ऐसा सीन चल रहा है अभी। यहाँ रीजनरेशन की जो फिल्टर है 21 मिनट्स पे आ चुका है 2000 RPM पे, और नीचे कुछ नहीं है, 21 मिनट्स रह गए हैं। हाँ, इसका मैं आपको कैच बताऊँ, अगर आप अपनी गाड़ी में कुछ भी ऐसा चीज छेड़ते हो, ये सेटिंग अगर आप कुछ भी छेड़ देते हो, जैसे ब्लोअर पे इधर हाथ लगाए तो ब्लोअर की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, हाई बीम भी शायद आएगा, अगर हाई बीम भी अगर आप हेडलाइट यूनिट छेड़ लेते हो, गिम्बल छेड़ देते हो, तो ये डिसमिस हो जाएगा।
फिर आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा 27 मिनट्स के लिए। तो इस पे थोड़ा प्रिकॉशन रखना कि और ये देखो आरपीएम अभी कॉन्टिन्यूसली 2000 पे रहेगा टिल कितना टाइम रहेगा मैं दिखाता हूँ आपको 20 मिनट तक के लिए। जैसे ये टाइमिंग खत्म होगी ना मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, गाड़ी जो है ना ऑटोमेटिकली 2000 से नॉर्मल अपने 700 या 700 आरपीएम पे आ जाएगी। उसके बाद नॉर्मली आप गाड़ी फुली क्लियर, उसके बाद आपको ना माइलेज में भी काफ़ी अच्छा जंप मिलेगा और मतलब क्योंकि प्योरली क्लीन हो जाएगा ना आपका फिल्टर, तो आपको माइलेज में भी एक अच्छा जंप मिलेगा और गाड़ी का जो पिकअप है वो भी काफ़ी हद तक सही हो जाएगा इसके बाद। क्योंकि आप नोटिस करना जब लाइट आई होती है ना अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको ना थोड़ा पिकअप में वो थोड़ा जर्क फील होता है 2000 आरपीएम के अराउंड, क्योंकि 2000 आरपीएम पे ही इनका जो बाइटिंग पॉइंट है वो होता है गाड़ियों का, मतलब गियर चेंज का, सॉरी। तो गियर चेंज वाले मोमेंट जब उसको पुल करते हो 1500 आरपीएम के बाद एक झटका सा देती है 1500 के बाद ना, बहुत माइनर सा, वो मतलब लैगी सा हो जाता है इंजन, जर्क मारता है, लैगी भी नहीं कहूँगा मैं बट हाँ सॉर्ट ऑफ। पूरे रीजनरेशन के प्रोसेस को चलते हुए 18 मिनट्स के अराउंड हो चुके हैं, अब 10 मिनट्स रह रहे हैं इस प्रोसेस में। तो मोस्टली गाड़ियों में ना क्या होता है, अगर उनका फिल्टर मतलब बेसिकली अगर उनका फिल्टर अच्छी तरीके से चोक नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत चोक है, तो ना 10 मिनट्स के अराउंड ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। आपके यहाँ पे लिखा आ जाता है कि और फिल्टर इज़ बिन क्लियर्ड। और जिनमें 10 मिनट से प्रॉपर ही अगर 10 मिनट चल रहा है तो आपका फिल्टर पूरी तरीके से क्लॉग्ड था, तो आपके पूरा चलेगा 10 मिनट्स के लिए, उसके बाद ही ये ख़त्म होगा, तब आ जाएगा यहाँ पर फिल्टर हैज़ बीन क्लियर्ड। तो अभी अब देखो अब रीजनरेशन का जो प्रोसेस है ना इसमें 2 मिनट रह चुके हैं। गाड़ी मैंने अलग सी साउंड आने लग गई है, इंजन और प्रेशर लगा रहा है और लोड पड़ रहा है इंजन के ऊपर। तो दिस इज़ द साइन दैट योर रीजनरेशन प्रोसेस कमिंग टू एन एंड। यहाँ से 2 मिनट्स रह चुके हैं। आप इंजन की साउंड को अगर आप नोटिस करो, वैसे एसी की भी साउंड आ रही होगी आपको ब्लोअर की, तो एक वियर्ड सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो भी आप नोटिस करना जैसे प्रोसेस खत्म होने वाला होता है ना एकदम से जो हमारा आरपीएम है नॉर्मल 700 पे पहुंच जाएगा। ये जो साइड में वार्निंग की लाइट देख रहे हो ये भी चली जाएगी। ये द वार्निंग लाइट इज़ बिकॉज ऑफ दैट फिल्टर इज क्लॉग्ड, उसी टाइम पे आती है। आपका अगर टीपीएमएस है, देखिए 1 मिनट रह चुका है। अब देखते हैं, गाड़ी ने एक अलग सी साउंड प्रोड्यूस करी, जैसे इंजन के ऊपर ना और किसी ने प्रेशर डाल इसमें एक्सेलरेट कर दिया हो, तो अब इंजन पे ना और लोड पड़ रहा है। जब जैसे हमारा प्रोसेस तो 1 मिनट रह चुका है, अब इंजन पे और प्रेशर पड़ रहा है और लोड पड़ रहा है टू बर्न दैट सूट। अगर इस मोमेंट पे पूरे प्रोसेस के अंदर जब भी आपकी गाड़ी 2000 आरपीएम पे स्टेशनरी पोजीशन पे अगर हम रेस एक्सेलरेट कर देते हैं ना गलती से, तो भी ये जो हमारा प्रोसेस है कैंसिल हो जाता है। तो इसमें प्रिकॉशन रखना, आप गाड़ी के साथ कोई छिड़खानी नहीं करनी है, ना आपके एसी ब्लोअर के साथ ना एक्सेलरेशन के साथ। तो अगर आप करते हो तो डिसमिस हो जाएगा, फिर आपका पूरा 27 मिनट से दोबारा। ये देखें आप, फिल्टर रीजनरेशन कंप्लीटेड, रीस्टार्ट द इंजन, ऑटोमेटिकली आरपीएम डाउन हो गया, वार्निंग लाइट जा चुकी है। हम इंजन को कर लेते हैं एक बार रीस्टार्ट, प्रेस क्लच, हम करेंगे गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट। अब देखो अब कोई वार्निंग लाइट नहीं आ रही गाड़ी में, बस ये बोनट ओपन की आ रही है। मैं आप दिखाऊँ गाड़ी में कोई वार्निंग लाइट नहीं आ रही है। एसी बंद कर लेते हैं, काफ़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। कोई वार्निंग लाइट नहीं आ रही है। आरपीएम जो हमारा 700 पे आ चुका है। देखो मैं आपको पूरी स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये ड्राइव इन्फो आ गई हमारी, सेटिंग्स आ गई, टायर प्रेशर आ गई, ये यहाँ पे हमारा यूरिया का लेवल आ गया। तो इस प्रोसेस में जो यूरिया है ना ये भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि इस टाइम यूरिया बहुत कंज्यूम करती है गाड़ी, बिकॉज ऑब्वियसली रीजन कर रही है गाड़ी। तो भाई ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग रीजनरेशन फिल्टर इन डीजल कार्स। BS6 की जो गाड़ी है उनमें जो रीजनरेशन फिल्टर है उसको आप कैसे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको आप कैसे उस वार्निंग साइन से आप दूर हो सकते हो। अगर आप गाड़ी वार्निंग साइन शो कर रही है, विजिट डीलर वगैरह कुछ भी शो कर रही है, तो आप इसको मैनुअली कैसे कर सकते हो, ये एक प्रोसेस था। गाइस ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग द रीजनरेशन फिल्टर, उसको क्लीन करने की डीजल कार में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यू कैन लाइक इट and do subscribe to my channel for more such content related to cars and reviews. Thank you so much.